परछाइयों का खेल धनपुर नाम का कस्बा बाहर से देखने में आम सा लगता था, लेकिन यहां के लोग जब भी रात का जिक्र करते उनके चेहरे पर एक डर सा उतर आता था। कस्बे के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग परछाइयों वाली हवेली कहते थे। कहते हैं वहां रात ढलते ही अजीब खेल शुरू हो जाते हैं। खिड़कियों पर चलती परछाइयां, बंद दरवाजों से आती धीमी हंसी और कभी अचानक चीखों की गूंज। गांव वाले उस ओर देखना भी पसंद नहीं करते थे। राहुल, जो दिल्ली से पढ़ाई पूरी करके वापस आया था, बचपन से इन कहानियों को मजाक समझता था। उसके दादाजी हमेशा कहते थे, बेटा हवेली की ओर रात में जाना मत, वहां इंसान से ज्यादा परछाइयां रहती हैं। राहुल हंसकर टाल देता, लेकिन जब बार बार गांव के लोग उसी हवेली का नाम लेकर डर दिखाते तो उसके मन में भी सवाल उठने लगे। एक रात दोस्तों के बीच बातें करते करते उसने तय किया कि सच सामने लाना जरूरी है। कहानियों में सच्चाई होती ही कहां है, बस डर फैलाने के लिए लोग बातें बना देते हैं। उसकी जिद सुनकर गांव के 2 लड़के संजय और मोहित भी तैयार हो गए। हालांकि भीतर से वो कांप रहे थे। तीनों ने आधी रात को हवेली में जाने की योजना बनाई। रास्ता सुनसान था, झींगुरों की आवाजें गूंज रही थीं और पेड़ों के साए किसी भूत की तरह झूलते लग रहे थे। जैसे ही वो हवेली के फाटक तक पहुंचे, फाटक अपने आप चरमराकर खुल गया। राहुल ने हंसते हुए कहा, देखा, पुरानी चीज है, अपने आप हिल जाती है। लेकिन संजय और मोहित की आंखों में डर साफ था। अंदर प्रवेश करते ही सीलन और सड़ांत की बदबू ने उनका स्वागत किया। हवेली के लंबे लंबे गलियारों में टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा अजीब सिहरन पैदा कर रही थी। जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाया, दीवारों पर अजीब निशान दिखाई दिए, मानो किसी ने कोयले से अंधेरी आकृतियां बना दी हों। यह सब किसने बनाया होगा? मोहित बुदबुदाया। राहुल ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन तभी अचानक ऊपर की मंजिल से कुछ गिरने की आवाज आई। तीनों के कदम खुद ब खुद उस ओर बढ़ गए। सीढ़ियों पर जाले लटके थे, हर कदम पर धूल उड़ रही थी। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक बड़ा कमरा था, बीच में टूटी कुर्सियां और चारों ओर शीशे। मगर शीशों में अजीब बात थी, उनमें उनका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बल्कि कुछ और। राहुल जब अपने प्रतिबिंब को देखने गया तो उसे लगा जैसे कोई और इंसान खड़ा है। चेहरा काला, आंखें लाल और मुस्कान बेहद भयावह। उसने तुरंत टॉर्च दूसरी ओर मोड़ दी, लेकिन फिर उसे आवाज सुनाई दी, धीमे धीमे किसी बच्चे की हंसी। संजय कांप गया। राहुल, ये मजाक नहीं है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन राहुल अब पीछे हटने वाला नहीं था। तभी हवेली की खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी आई और दीवारों पर परछाइयां चलने लगी। पहले 1, फिर 2 और धीरे धीरे पूरा कमरा परछाइयों से भर गया। ये परछाइयां उनकी नहीं थीं, बल्कि अलग अलग आकृतियां थीं। कोई लंबा चौड़ा, कोई बिना सिर का, तो कोई 4 हाथों वाला। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और टॉर्च की रोशनी बुझ गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ वही परछाइयां बची थीं जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। मोहित डर के मारे चीख पड़ा और दरवाजा पीटने लगा। तभी एक ठंडी हवा चली और ऐसा लगा मानो किसी ने उसके कान में फुसफुसाया। खेल शुरू हो चुका है। राहुल ने महसूस किया कि उसका शरीर भारी होता जा रहा है, जैसे कोई उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। अचानक उसे अपने बचपन की याद आई, जब दादाजी ने कहा था, हवेली खेल नहीं है बेटा, वो जगह इंसानों की नहीं है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मोहित अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें उलट गईं और उसके मुंह से काले धुएं जैसा कुछ निकलने लगा। संजय भागने लगा, लेकिन दीवार से निकली एक परछाई ने उसे जकड़ लिया। उसकी चीखें हवेली के हर कोने में गूंज उठीं। राहुल ने हिम्मत करके टॉर्च फिर से जलाई। रोशनी पड़ते ही कुछ पल के लिए परछाइयां पीछे हट गईं। उसने मौका पाकर दरवाजा तोड़ा और बाहर भाग निकला। लेकिन जब पीछे मुड़ा तो देखा कि हवेली की खिड़कियों से वही परछाइयां झांक रही थीं और अंदर से मोहित और संजय की चीखें अब भी गूंज रही थीं। वो कस्बे के बीच भागता हुआ अपने दादाजी के घर पहुंचा। हांफते हुए सब कुछ बताया। दादाजी का चेहरा जर्द पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैंने मना किया था, हवेली परछाइयों का खेल है, वहां जो फंसता है वो कभी इंसान नहीं रहता। राहुल रात भर नींद नहीं ले पाया। सुबह जब गांव वाले हवेली में खोजने गए तो वहां मोहित और संजय का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ 2 धुंधली परछाइयां दीवार पर नाच रही थीं,
मानो हमेशा के लिए उनका हिस्सा बन चुकी हों। उस दिन के बाद राहुल कभी पहले जंगल की उस वीरान पगडंडी पर अब न कोई कदमों की आहट थी, न ही कोई चिड़चिड़ाती झींगुरों की आवाज, बस हवा की सनसनाहट और टूटी फूटी शाखाओं के गिरने की खनक। अदिति का दिल अब भी सीने में तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखें बार बार इधर उधर घूम जाती। उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य ताकत उसके साथ चल रही है। हर बार जब वो कदम बढ़ाती, पीछे किसी और के कदमों की आहट गूंजती। उसने कई बार पलटकर देखने की कोशिश की, लेकिन हर बार सन्नाटा और काली छाया ही नजर आई। वो थक कर वहीं एक पुराने बरगद के नीचे बैठ गई। बरगद की जड़ों से उठती सड़ांध ने उसके दिल की धड़कन और बढ़ा दी। तभी उसने महसूस किया, बरगद की जड़ों के बीच से कोई धड़कन जैसी आवाज आ रही है। धीरे धीरे उसने कान लगाकर सुना। वो एक बच्चे की रोने की आवाज थी। अदिति की सांसें थम गईं। इस वीरान जंगल में बच्चे का रोना। वो कांपते हुए उठी और पीछे हट गई, लेकिन जैसे ही उसने कदम पीछे किया, जड़ों के बीच से एक काली झुर्रियों से भरी हाथ बाहर निकली। अदिति चीखना चाहती थी, लेकिन गला सूख गया। उस हाथ ने हवा में लहराते हुए उसके पैरों को छू लिया। अचानक चारों ओर ठंडी हवा का झोंका चला और बरगद की डालियों से सैकड़ों कौवे उड़ते हुए चीखने लगे। अदिति बदहवास होकर भागी, लेकिन रास्ता सीधा नहीं था। हर मोड़ पर वही पेड़, वही पगडंडी, वही घुप अंधेरा। उसे ऐसा लगा जैसे जंगल उसे घेर कर अंदर खींच रहा हो। कुछ देर बाद उसे एक कच्ची झोपड़ी दिखाई दी। धड़कते दिल के साथ वो अंदर चली गई। झोपड़ी में टिमटिमाती मशाल जल रही थी और बीच में मिट्टी का चूल्हा ठंडा पड़ा था। दीवारों पर कई पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, लेकिन सबकी आंखें खून से लाल थीं। अदिति ने घबराकर नजरें फेर लीं, लेकिन तभी उसे किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी। झोपड़ी का दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला। अंदर एक बूढ़ी औरत आई। उसकी आंखें ढंसी हुईं, दांत बाहर निकले हुए और चेहरा स्याह। उसने अदिति की ओर देखकर ठंडी हंसी हंसी और बोली, तो आखिर तू यहां तक आ ही गई। तुझे बुलाने के लिए ही तो बच्चों की आवाज निकाली थी। अदिति स्तब्ध रह गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे पास आकर कहा, मैं वही हूं जिसे लोग छाया माता कहते हैं। 100 साल से ये जंगल मेरी पनाहगाह है। जो भी यहां आया वो कभी लौट कर नहीं गया। और अब तू। अदिति ने कांपते हुए दरवाजे की ओर देखा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। छाया माता की छाया अब धीरे धीरे लंबी होकर अदिति की ओर बढ़ रही थी। उसकी छाया दीवारों पर फिसलती हुई ऐसे आ रही थी मानो सैकड़ों हाथ एक साथ बढ़ रहे हों। अचानक अदिति को याद आया कि उसकी दादी हमेशा कहती थी, जंगल में अगर कभी परछाई पीछा करे तो आंखें बंद करके मां दुर्गा का नाम लेना। अदिति ने कांपते हुए आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना करने लगी। तभी मशाल की लौ अचानक तेज हो गई और छाया माता दर्द से चीख पड़ी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि झोपड़ी की दीवारें कांपने लगीं। अदिति ने आंखें खोलीं तो देखा कि छाया माता पीछे हट रही थी। उसका चेहरा पिघलने लगा था, जैसे धुएं में बदल रहा हो। लेकिन उसके जाते जाते उसने एक ठंडी फुसफुसाहट की, ये अंत नहीं है। अगली अमावस्या को मैं फिर आऊंगी और तब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। इतना कहकर उसकी परछाई धुएं में बदलकर गायब हो गई। झोपड़ी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अदिति बाहर निकली तो देखा कि जंगल अब शांत था। चांदनी फैली हुई थी, कौवे गायब थे और पगडंडी सीधी गांव की ओर जा रही थी। वो थककर भागती हुई गांव पहुंची। गांव वालों ने उसे बेहोश हालत में मंदिर के सामने पाया। जब होश आया तो उसने पूरी घटना सबको बताई। गांव के बुजुर्ग कांपते हुए बोले, ये जंगल अभिशप्त है। छाया माता वही औरत है जिसने 100 साल पहले अपने बच्चों को बलि चढ़ाया था और श्रापित होकर जंगल में भटक रही है। वो हर अमावस्या किसी नई आत्मा को पकड़ लेती है। अदिति ये सुनकर सन्न रह गई। अब उसके सामने सवाल ये था, क्या अगली अमावस्या पर वो फिर उस छाया माता का शिकार बनेगी या फिर कोई रास्ता है इस श्राप को तोड़ने का? कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात से लेकर आज तक अदिति को नींद में बार बार वही बच्चों की रोने की आवाज सुनाई देती है और उसकी खिड़की पर हर अमावस्या को एक स्याह छाया खड़ी रहती है। बरसात की रात गुजर गई थी, लेकिन उस रात की खामोशी और हवाओं में घुली अजीब सी सरसराहट
अगले दिन भी कायम रही। गांव वाले सुबह उठते ही चौपाल पर इकट्ठा हुए। लोग धीरे धीरे चर्चा करने लगे कि पिछली रात ठाकुर हवेली से आए चीख पुकार के बाद गांव के कई घरों की दीवारों पर खून जैसे लाल निशान दिखे थे। यह बात सुनते ही पूरे गांव में दहशत फैल गई। राघव भी यह सब सुनकर चौपाल पहुंच गया। उसके मन में हवेली की यादें ताजा हो गईं। रात को उसने हवेली से झांकती परछाई साफ देखी थी, पर वह खुद को यह कहकर समझा रहा था कि शायद उसका वहम हो। लेकिन अब जब गांव भर में लोग दीवारों पर खून जैसे धब्बों की बात कर रहे थे, तो उसका यकीन पुख्ता होने लगा कि हवेली के भीतर कुछ अनहोनी जरूर हो रही है। गांव का सबसे बूढ़ा आदमी पंडित माधव वहां बैठा था। उसकी आंखों में चिंता थी। उसने कहा, यह कोई साधारण खेल नहीं है। ठाकुर हवेली की आत्माएं जाग चुकी हैं। ठाकुर के जुल्म और उसकी हवस की शिकार उन औरतों की चीखें अब इस गांव को चैन से नहीं जीने देंगी। लोग घबराकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी रामदुलारी नाम की बूढ़ी औरत बोली, मैंने अपनी आंखों से ठाकुर को देखा था। रात बिरात हवेली में जाने कितनी औरतें जाती थीं, लेकिन लौटकर कोई कभी नहीं आई। उनकी आत्माएं वहीं कैद हैं। यह सुनकर सबकी रूह कांप गई, लेकिन राघव ने मन ही मन ठान लिया कि अब वह इस हवेली का रहस्य उजागर करेगा। गांव वाले चाहे जितना डरें, लेकिन वह सच का सामना करेगा। अगली रात वह अकेला हवेली की ओर बढ़ा। आसमान पर काले बादल थे, बीच बीच में बिजली चमकती और हवेली के जर्जर दरवाजों, टूटी खिड़कियों को और भयानक बना देती। हवेली के बाहर खड़े नीम के पेड़ से कौवे की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही उसने हवेली का भारी दरवाजा धक्का देकर खोला, वह कर्कश आवाज के साथ खुला और भीतर से ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। भीतर घुप अंधेरा था। राघव ने हाथ में लालटेन उठाई और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। भीतर की दीवारें सीलन से भरी थीं। जगह जगह पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे। अचानक उसने महसूस किया कि दीवारों से मानो कराहने की आवाज आ रही हो। वह घबराया, पर हिम्मत करके आगे बढ़ा। एक लंबे गलियारे के अंत में उसे एक भारी दरवाजा दिखा, जिस पर खून से बने हाथों के निशान थे। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर उसकी सांसें थम गईं। वहां एक बड़ा कमरा था, जिसके बीचों बीच लोहे की जंजीरों से बंधी कई टूटी खाटें रखी थीं। दीवारों पर खून के छींटे थे और चारों तरफ औरतों के गहने, साड़ियां और चूड़ियों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उसे लगा मानो किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा। राघव। वह चौंक कर पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। तभी अचानक कमरे की दीवार से एक औरत का चेहरा उभरा। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें खून से भरी हुई। उसने चीखते हुए कहा, हमें मुक्ति दिलाओ। राघव पीछे हटते हटते दीवार से जा टकराया। तभी एक के बाद एक औरतों की परछाइयां दीवारों से निकलकर कमरे में तैरने लगीं। सबकी आंखों में खून की प्यास थी। वे सब मिलकर चीख रही थीं, हमें इंसाफ चाहिए। राघव घबराकर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। उसकी लालटेन जमीन पर गिर गई और बुझ गई। पूरा कमरा अब अंधेरे में डूब गया, पर उस अंधेरे में भी उन आत्माओं की आंखें लाल लाल चमक रही थीं। अचानक एक आत्मा उसके करीब आई और उसके कान में फुसफुसाई, अगर सच जानना है तो तहखाने में जा। इतना कहते ही सब परछाइयां अचानक गायब हो गईं। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। राघव किसी तरह हिम्मत जुटाकर बाहर निकला। उसके पूरे शरीर से पसीना बह रहा था, पर अब उसे समझ आ चुका था कि हवेली के तहखाने में कुछ ऐसा रहस्य छिपा है जो इन आत्माओं की मुक्ति से जुड़ा है। उसने तय किया कि अगले दिन वह सीधा तहखाने में जाएगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वहां जो कुछ उसका इंतजार कर रहा है, वह न केवल उसकी जिंदगी बदल देगा, बल्कि पूरे गांव की किस्मत पर भी गहरा असर डालेगा। राघव सारी रात बिस्तर पर पड़ा पड़ा सोचता रहा। आंखें बंद करता तो वही जलते चेहरे, वही लाल आंखें और चीखें कानों में गूंजने लगती। सुबह होते ही उसने तय किया कि चाहे जान पर बनाए वह ठाकुर हवेली के तहखाने तक पहुंचेगा। गांव वालों को जब उसने यह बात बताई तो सब डर गए। लोग उसे पागल कहने लगे। पंडित माधव ने चेतावनी दी, तहखाना उस हवेली का सबसे खौफनाक हिस्सा है। वहां न जाने कितनी आत्माएं कैद हैं। ठाकुर ने अपने पापों का सबसे बड़ा राज वहीं छुपा रखा है। बेटा, वहां मत जाना। लेकिन राघव के कानों में अब सिर्फ वही आवाज गूंज रही थी, हमें मुक्ति दिलाओ, तहखाने में जा। उस रात वह अकेला लालटेन,
तुलसी की माला और अपने पिता की दी हुई तलवार लेकर हवेली पहुंचा। हवेली का दरवाजा आज बिना धक्का दिए अपने आप खुल गया, मानो उसे भीतर बुला रहा हो। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया और लालटेन की लौ कांपने लगी। गलियारे में चलते हुए उसे लगा कि आज हवेली और भी ज्यादा जिंदा है। हर कोना जैसे सांस ले रहा हो, हर दीवार से फुसफुसाहट आ रही थी। वह धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा जो नीचे तहखाने में जाती थीं। सीढ़ियां टूटी फूटी थीं, उन पर सूखी हुई मिट्टी और शायद खून के धब्बे चिपके थे। राघव कांपते पैरों से नीचे उतरा। तहखाने का दरवाजा लोहे का था और जंग खाया हुआ। जैसे ही उसने हाथ लगाया, दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर अंधेरा घना था, लेकिन लालटेन की लौ ने धीरे धीरे दीवारों को उजागर किया। यहाँ का माहौल हवेली से भी ज्यादा डरावना था। दीवारों पर लोहे की कीलें गड़ी थीं, जिनसे खून के धब्बे सूख कर काले पड़ चुके थे। बीचों बीच एक बड़ा लोहे का ताबूत रखा था, जिस पर कई ताले लगे थे। उसके चारों ओर काले धागे और टूटे हुए मंत्रों की किताबें बिखरी हुई थीं। राघव ताबूत के पास गया, तभी अचानक पीछे से किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसने डर कर पीछे मुड़कर देखा। एक औरत की आत्मा खड़ी थी। उसका चेहरा अधजला, बाल बिखरे और आंखें खून से लथपथ। उसने कांपती आवाज में कहा, मत खोलो इसे। अगर ये खुल गया तो सिर्फ हमारा ही नहीं, पूरे गांव का विनाश होगा। राघव घबराकर पीछे हटा। तभी ताबूत अपने आप हिलने लगा। ताले खुद ब खुद टूटते चले गए। हवा में एक तीखी सड़ांध भर गई। ताबूत का ढक्कन जैसे ही खुला, उसके अंदर से काला धुआं निकलने लगा। उस धुएं में औरतों की चीखें, बच्चों की रोने की आवाजें और आग में जलते हुए इंसानों की कराहें गूंजने लगीं। राघव ने लालटेन ऊंची उठाई और ताबूत के अंदर झांक कर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। ताबूत में इंसानों की हड्डियां भरी थीं और उन पर लोहे की जंजीरें लिपटी हुई थीं, लेकिन हड्डियों के बीच कुछ और भी था। एक काला मुखौटा जिसकी आंखें लाल रोशनी से चमक रही थीं। अचानक वह मुखौटा हवा में उठा और सीधा राघव के सामने आ गया। उसकी लाल आंखें राघव के भीतर झांक रही थीं। उसी वक्त एक गूंजती हुई आवाज तहखाने में फैल गई, तुमने मेरी कैद तोड़ दी, अब कोई भी बच नहीं पाएगा। पूरा तहखाना हिलने लगा। दीवारों से खून रिसने लगा। औरतों की आत्माएं एक एक कर प्रकट होने लगीं, लेकिन इस बार उनके चेहरे चीखों से नहीं बल्कि भय से भरे थे। वे भी उस काले मुखौटे से डर रही थीं। राघव समझ गया कि उसने किसी बहुत बड़ी ताकत को आजाद कर दिया।